की ओम बद्रीनाथ विश्वात्मन विघ्नान्नाशय मे विभो तव कृपा प्रसादेन भक्तिं वरदतु मे सदा आयुं वरदतु मे सदा कीर्तिं वरदतु मे सदा लक्ष्मीं वरदतु मे सदा। ग्रस्त कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर की तरह ग्रस्त होना चाहिए। हम सबका, आप लोगों का 2 लाइन गुनगुना रहा हूं। चल रे मन माथी जायोला शिव जी की छाऊं रे। चल रे मन माथी जायोला शिव जी की छाऊं रे। बैठी होली गोरा भवानी शिव जी का पाऊं रे। बैठी होली गोरा भवानी शिव जी का पाऊं रे। घर का गार्जन भगवान शंकर की तरह। शंकर का वाहन क्या है? नंदी जी। और मां गौरी का वाहन क्या है? शेर है। और उनके पुत्र जो है सदानंद, उनका वाहन कार्तिकेय। और गणेश जी का वाहन मूषक है। और ये क्या सिखलाते हैं हमें? एक दूसरे के क्या है? शत्रु हैं, लेकिन हमें प्रेम करना सिखाते हैं। इस मंडप में मैंने एक विशेषता देखी है। नृत्य करने के लिए आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन आपका जो अभिनय, जो प्रस्तुतियां मैंने यहां देखी है, वह अलौकिक और अकल्पनीय थी। और आपके ऐसे गार्जियन कौन है? इस आयोजन करता आदरणीय पूज्य भ्राताश्री आदरणीय वीरेंद्र जुयाल जी, आप सबको एक सूत्र में बांध कर रखा भाई साहब ने। और ये हमारी उत्तराखंड की विरासत है भाई वीरेंद्र जुयाल जी। सत्य के धाम भगवान बद्रीनाथ जी, द्वापर की द्वारिका और त्रेता के रामेश्वरम और कलयुग के जय जगन्नाथ जी। छोटा सा प्रसंग। गच्छोद्धव मया दृष्टया बदरख्यम ममाश्रितम ममाश्रितम। सोमनाथ प्रवास क्षेत्र की बात है। भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान अवतरण क्यों लेते हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी तब तब धरि प्रभु विभुत शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरा पर, इस रसा पर अत्याचारी दैत्य हुए, असुर हुए, वक्रटासुर, तृणावत, कंस, पूतना और अनेक दुष्ट राजा हुए। और भगवान क्या करते? प्रत्येक युग में अपनी लीला करते और लीला के बाद अपने लीलाओं का स्मरण करके अपने गोधाम वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो प्रवास क्षेत्र की बात से द्वापर के अंत में उद्धव जी भगवान की चरण सन्निधि में आए हैं और भगवान से कहा है कि भगवान, अब मैं इस पृथ्वी में, इस रसा में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ प्रभु। तो भगवान कहते हैं, त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बदरीम भगवान विष्णु न मुंचति कदाचन। देख प्यारे उद्धव, मैं बद्री का आश्रम का कभी परित्याग नहीं करता हूँ और बद्रीनाथ को त्याग कर नहीं जाता हूँ। शास्त्रों में भर भर के प्रमाण मिलता है भगवान का, और जाने का प्रमाण नहीं मिलता भगवान का। उद्धव जी को ज्ञान दिया, उद्धव मेरे वैकुंठ लोक जाओ। और ज्यादा प्यारे वहां उद्धव जी के असुर नेत्र, आंसू आ रहे आंखों में, और भगवान की ततश्चमंतर हृदय सन्निवेश्य गतो महाभाग भूतो विशालाय। ये उद्धव बद्री का आश्रम जाना और वहां पे समभाव से रहना और वल्कल वस्त्र धारण करना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना प्यारे उद्धव। और मेरे चरणों से निकला हुआ जो अग्नि तीर्थ है,
उसमें स्नान करना प्यारे। स्नान करने से क्या होगा? बाह्य शुद्धि होगी। और प्यारे, आचमन करने से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और तुम निष्कल्मष बन जाओगे, पाप रहित बन जाओगे। और इच्छया अलकनंदाया, माँ भगवती अलकनंदा का दर्शन करना, जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप रह गए होंगे, अवशेष शेष पाप रह गए होंगे, उसमें स्नान करने के लिए नहीं कहा। ये बहादुरी का काम नहीं कि तुम बद्री का आश्रम जाओ और अलकनंदा में स्नान करो, वहां उसका इच्छन करना और उसका दर्शन करना, और जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप से रह गई वो समाप्त हो जाएंगे। जब उद्धव जी आए थे ना, आपकी तरह हमारी तरह दो भुज के थे, और आज उद्धव जी चतुर्भुज स्वरूप हो गए हैं। सायुज्य सालुक्य मुक्ति उद्धव जी को बद्रिकाश्रम में मिले हैं। और ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है, वो सागर बुद्धि के हैं। और भगवान कहते हैं, उद्धव तुझ में और मुझ में अणुमात्र का भी फर्क नहीं, जो तुम हो वो मैं हो। आज भगवान का जो विग्रह है बद्री विशाल जी का, वो प्रतिष्ठा का विग्रह है। और उर्वशी और भैरवी पीठ में भगवान की स्थापना हो रखी है। और जब भी वहां पर रथ यात्राएं होती है भगवान की, तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी भगवान के रथ यात्राओं में सम्मिलित होते हैं। जैसे भगवान के श्री कपाट खुलते हैं तो उद्धव जी सम्मिलित होते हैं, भगवान के श्री कपाट बंद होते हैं उद्धव जी सम्मिलित होते हैं। और वामन द्वादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अपनी मां को वचन दिया था, मूर्ति और धर्म को नर नारायण रूप में अवतरित हुए द्वापर युग में, और वामन द्वादशी को माता मूर्ति जाते हैं। मैं भगवान समय का अभाव है, भगवान की कृपा हुई तो आपको कभी मातम में बताएंगे बद्रीनाथ क्षेत्र का। मैं भगवान बद्रीनाथ जी से, कुबेर जी से, भगवान नारायण से, मां जगदम्बा से, व्यासपीठ पर हमारे पूज्य संत वृंद, आपकी वाणी में जो ओजस गुरुदेव, मैं एक बात बोलना चाहता हूं मन की। मेरा मन हो रहा था कि मैं आपको श्रोता बनकर सुनूं, नीचे बैठकर सुनूं। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव आपके लिए, और बारंबार आपको इस व्यासपीठ पर प्रणाम करता हूं। समस्त भू देवताओं को, भक्तिमय माताओं, आपके हृदय में जो भक्ति है उन भक्ति देवी को जय बद्री विशाल। और मेष से लेकर मीन राशि तक सभी भक्तों को जय बद्री विशाल। बोलो बद्री विशाल भगवान की। आवाज नहीं है, आवाज जोर से बोलो बद्रीनाथ भगवान की। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आदरणीय रविंद्र भट्ट जी का। बहुत सूक्ष्म पर बद्री विशाल की महिमा आपने हमारे सम्मुख रखी। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अब हम आरती की ओर जा रहे हैं। ये अगर लोग बैठ जाएं तो थोड़ा आरती अच्छी तरह हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा अपना चीज़ों का भी ध्यान रखिए। यहाँ पर सब लोग जो आए हैं, जिन्होंने आज सुबह की पूजा की, उमेश सिंह नेगी जी धर्मपत्नी के साथ आ जाए, अंकुश जी आ जाए, जिन कीर्तन मंडलियों ने 4 ने यहाँ पे प्रस्तुत दी वो